अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं, फ़्लाइट के हवाले से, और भी कुछ लोग वहाँ पे जो जा रहे हैं उनको अभी क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं, सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत के अंदर से, ये आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कुवैत के अंदर अभी कामकाज करते हैं और वो जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो फ़्लाइट के हवाले से अपडेट जो है उनको मालूम होना चाहिए। तो अभी जो है कुछ, जैसा कि आपको मालूम है, 2 तारीख से फ़्लाइट शुरू हो गई है। तो 2 दिन के अंदर जो है कुवैत के अंदर फ़्लाइटों का जो शेड्यूल किया गया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों में जो जा रही हैं फ़्लाइटें, वो हैं 140 फ़्लाइटों जो है वो अलग अलग देशों में गई हैं, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रियों के लिए, सऊदी अरब रियाद में भी गई हैं, सऊदी अरब में, और दुबई के लिए तो फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा चलाई गई हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों के लिए जो है वो फ़्लाइटें गई हैं। अगर आप भी किसी देश में जाना चाहते हैं या किसी देश से आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो भी कुवैत सरकार के रूल रेगुलेशन हैं उनको आपको फॉलो करना रहेगा। अगर बात करते हैं जाने वाली फ़्लाइटों की, तो जाने वाली जो फ़्लाइटें हैं वो 76 फ़्लाइटें हैं और जो कुवैत में आने वाली फ़्लाइटें हैं वो 64 फ़्लाइटें हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। और जितना भी कामकाज कुवैत एयरपोर्ट पे चल रहा है, जैसे कि आपको मालूम है, जो स्टाफ वगैरह है, अभी दौरा किया गया था 2 दिन पहले कुवैत एयरपोर्ट पे और ये सारी चीज़ को देखा गया था अभी कामकाज किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं। तो जितना भी स्टाफ वगैरह है, जितनी भी फ़्लाइटें कुवैत के अंदर आ रही हैं, तो सारी जो है स्टाफ काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर रहा है और पूरे तरीके से उनको सोलानिक ऐप जो है और भी जो रूल रेगुलेशन है कुवैत सरकार ने बनाए हैं वो उनको बताए जा रहे हैं जो भी पैसेंजर वहाँ पे उतरते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और ये जान लेना ज़रूरी आपके लिए इसलिए है ताकि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या फिर आप कुवैत में रहते हैं तो आपको इसी से मालूम हो जाएगा कि कुवैत को अब जल्द से जल्द जो है लोगों की ज़रूरत पड़ रही है और कुवैत के अंदर जो है डोमेस्टिक वर्कर भी और अदर वर्कर भी जो है कुवैत के अंदर जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है, जो बड़े पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है फरवरी में जो इंजीनियर वगैरह हैं उनकी भर्ती भी निकाल दी गई हैं। बाकी उसके हवाले से भी कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। ये जो आ रही है, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं या किसी भी तरीके से बाहर घूमने के लिए जाते हैं या फिर किसी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पर भी बाहर निकलते हैं अपने घर से और अपने काम काज से, अगर आपको कहीं पर भी भीड़ लगी हुई मिल जाती है तो ज़रूर जो है अपनी सावधानी बरतें और किसी भी तरीके से उस भीड़ में शामिल ना हों, उस भीड़ से दूर रहें। हालांकि कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ के बारे में बताया है कि जितने भी लोग इस तरीके से भीड़ करते हैं तो आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। 135 नंबर उन्होंने जारी कर दिया है, आप जो है इस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं और जहां पर भीड़ वगैरह इकट्ठी जमा होती है उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई करा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अगर आपकी छुट्टी वगैरह हो जाती है तो उस टाइम जब आप बाहर निकलते हैं तो इन भीड़ों से बच के रहें और कहीं पर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से ख्याल रखें। कहीं पे भी जो है कानून का उल्लंघन ना करें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि ये कुवैत सरकार बार बार बोल रही है कि जिस तरीके से यूरोप कंट्रियों ने नज़रअंदाज किया था कोरोना को और उस तरीके से ही उन्होंने भीड़ को काबू नहीं किया तो दूसरा वायरस भी आ गया और दूसरा भी इस तरीके से फैल रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके से काबू नहीं करेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे एक दूसरे को तो हो सकता है आपकी जान को भी ख़तरा हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ को आपको फॉलो करते रहना है आने वाले वक्त में ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए और आप जो है अपने अच्छे तरीके से कामकाज को कर सकें और अपनी ज़िंदगी को निकाल सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है खैतान इलाके से। खैतान इलाके में एक जो है बंदा है, जो क्या कुवैती बंदे को जो है उसने मारने की कोशिश की। हालांकि ये जो माजरा सामने आया है इस तरीके से आया है, जैसे कि आपको मालूम है कहीं पर भी कुछ बंदे रहते हैं शामिल मिल के तो उनमें मेल मोहब्बत हो जाती है, वो सारी चीज़ होती रहती है, लोग भरोसा कर लेते हैं लेकिन भरोसे पे खरे नहीं उतरते हैं। तो इसी तरीके से गुस्से में बंदे ने हाथ उठा दिया और उस पर कई मरतबा जो है हमला किया है।
तो ये जो केस है पुलिस के हाथ में पहुंच गया है, उससे पूछताछ की गई है और जिस हथियार से उसने उस पर हमला किया था, यानी कि जिस चाकू से, वो सारी चीज़ जो है बरामद कर ली गई है। तो अगर आप भी किसी भी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा होता है किसी भी कामकाज को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर, रहने को लेकर, तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप अपने कफिल के साथ में किसी भी तरीके से गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर, तो आप उन पे भी इस तरीके का जो है ना गुस्सा उतारें, क्योंकि ये जो बंदे ने गुस्सा उतारा है अपने एक कुवैती नागरिक के ऊपर उतारा है, क्योंकि ये बंदा ऐसा था, उसका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा था, उसको टहला रहा था और उसके इलीगल कर रहा था। तो इस तरीके से अगर आप पे भी गुस्सा आता है किसी भी तरीके से, उसको कंट्रोल कीजिए और लेबर कोर्ट आप जाइए, लीगली एक्शन लीजिए और अपना खुद जो है इस तरीके से एक्शन ना लीजिए, नहीं तो आप जो है इलीगल हो जाएंगे और आप पर जो है मर्डर का केस भी लग सकता है अगर किसी की जान चली जाए। और आपको पता है इन अरबी कंट्रियों के अंदर जो है कानून जो है बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं या किसी भी तरीके से किसी के साथ में गलत करते हैं तो उसी बंदे को जो है सज़ा मिल जाती है वहाँ के वहाँ ही। और यानी कि जैसे आपको मालूम है जो भी कानून हैं वो सारे आपको फॉलो करने रहेंगे। और अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं या किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग जो है अभी कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कंपनियां जो है बाहर काम कराती हैं बहुत सारे लोगों से, जो अलग अलग जगहों पे जाके खेमे वगैरह लगा लेते हैं, यानी कि टेंट वगैरह जो लगा लेते हैं। लेकिन कुवैत सरकार इनके ख़िलाफ़ है और इन चीज़ों को लगाने के लिए मना कर रही है और बार बार बोल रही है कि इन चीज़ों को मत कीजिए और अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिल रही है। कुवैत सरकार ने जहां पर भी इस तरीके से खेमे इलीगल तरीके से लगाए जाते हैं और जो कुवैत सरकार की ज़मीन होती है तो उन जगहों से खेमों को हटाया जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी खेमे में या किसी भी टेंट वगैरह में, तो आप जो है अपने घर को जो है सही सलामत रखें और जहां पर कुवैत सरकार ने जिस चीज़ को मना किया है उस चीज़ को फ़ौरन छोड़ें और दूसरे घर का इंतज़ाम करें। क्योंकि हर बार कुवैत सरकार इन चीज़ों को बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है सेफ़ रह सकें और ये इलीगल जो काम है इनको छोड़ सकें, ताकि जो है किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग जो है अच्छे तरीके से अपने कामकाज को कंटिन्यू कर सकें। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं, जो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि भाई आप जो है हमें एक चीज़ बताइए, जितने भी हमारे 18 नंबर वीज़ा वाले हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर कोई भी वीज़ा है तो बिल्कुल ही ऑल टाइप्स वीज़ा, यानी कि हर तरीके का वीज़ा जो है अभी एंट्री कर सकता है। आपको जो है डोमेस्टिक वर्कर डायरेक्ट एंट्री करेंगे, लेकिन जो अदर वर्कर हैं वो किसी भी कंट्री को होकर जो है वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन रहें, उसके बाद में जो है कुवैत में एंट्री करें। तो आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये थी आज की बड़ी अपडेट आपके साथ में शेयर की। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।